नमस्कार, जय माता दी। मैं आचार्य इंद्रदेव वशिष्ठ कालिका धाम ज्योतिष से आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो पर हम बात करेंगे धनु राशि और 2023 का वर्ष कैसा रहने वाला है। धनु राशि में जो शनि महाराज की, शनिदेव की साढ़ सात्विक का प्रभाव चल रहा था, एक तो वो 17 जनवरी को साढ़ सात्विक से धनु राशि के सभी जातक मुक्त होने लगे हैं। 2023 में क्या कुछ मिल सकता है आपको, कहां कहां सावधानी रखनी चाहिए, किन किन चीजों से नुकसान हो सकता है, कहां फायदा होगा, किस महीने में किन किन चीजों से अवेयर रहने की जरूरत है, इसके बारे में बात करेंगे। तो आइए बात करते हैं धनु राशि। काल चक्र के हिसाब से धनु राशि 9वें नंबर की राशि कही गई है। इसके स्वामी देव गुरु बृहस्पति कहे गए हैं। इस राशि का गुण धर्म द्विस्वभाव है और इस राशि का तत्व अग्नि तत्व कहा गया है। पूर्व दिशा बताई गई है। धनु राशि के लोग कैसे होते हैं? धनु राशि में अगर बृहस्पति की प्लेसमेंट बहुत अच्छी हो, राशि स्वामी की प्लेसमेंट बहुत अच्छी हो, तो ऐसे लोग बहुत अच्छे मार्गदर्शक, बैंकिंग या न्याय के फील्ड में जज, वकील, ज्ञान, गुण धर्म के कार्य को करने वाले, यानी कि व्यापार से लेकर के धार्मिक क्षेत्र से लेकर के बड़े बड़े साधु संत महात्मा मठ के जो महंत होते हैं, सब बृहस्पति के प्रभाव से होते हैं। ऐसे लोग उदारवादी होते हैं, पराक्रमी होते हैं, परोपकारी भी हुआ करते हैं और ऐसे लोगों में उदारता की भावना बहुत ज्यादा होती है। साहसी होते हैं, हिम्मती होते हैं, चतुर होते हैं, चालाक भी होते हैं। परिस्थितियों के हिसाब से अपने आप को ढालने की इनमें बहुत अधिक क्षमता बताई गई है। तो 2023 कैसा रहने वाला आपके लिए? शनिदेव 17 जनवरी से आपकी राशि से तीसरे घर में गोचर करेंगे, जिससे साहस, पराक्रम, हिम्मत में बढ़ोतरी, जिस काम को करने से आप अभी तक घबरा रहे थे, डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, अब आप बड़े आराम से डिसीजन ले पाएंगे, काम को कर पाएंगे। इसी के साथ साथ साढ़ सात्विक का प्रभाव समाप्त होने पर जो भी उठक पटक रही है, परेशानियों का सामना करना पड़ा है, इससे भी काफी हद तक समस्याओं से छुटकारा मिलेगा। इसी के साथ साथ 2023 में भूमि, भवन, वाहन, मकान, ये सपने पूरे होते हुए नजर आते हैं। विदेश यात्रा भी आपकी 2023 में होती हुई नजर आ रही है। यहां पर संतान का सुख, विवाह हो जाना, ये सब कुछ 2023 में धनु राशि वालों के साथ भी होता हुआ नजर आ रहा है। बशर्ते वहां पर स्वास्थ्य का भय रह सकता है, प्रेम संबंधों में खटास रह सकती है, खासकर अप्रैल से लेकर के अक्टूबर के महीने तक। स्वास्थ्य में खराबी, प्रेम संबंधों में खटास, संतान पक्ष को कष्ट, संतान की तरफ से कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ जाए, ऐसी चीजें हो सकती हैं। इसके अतिरिक्त कुछ व्यर्थ विवाद, व्यर्थ खर्चे या गुप्त शत्रुओं का शिकार या साजिशों के शिकार भी आप हो सकते हैं। ये कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए कहाँ किस महीने में कैसी सावधानी रखनी है, इसके बारे में बात करते हैं। वीडियो के लास्ट में आपको उपाय बताने की कोशिश जरूर करूंगा, जिससे आपका 2023 का वर्ष बहुत अच्छा निकले। तो आइए शुरू करते हैं। जनवरी और फरवरी का महीना, इन दोनों महीने में लग्न पर बुध पर राहु की दृष्टि होने से इस महीने मित्र से धोखा, संबंधियों से या किसी रिश्तेदार से आप साजिश का शिकार हो सकते हैं। आपको धोखा मिल सकता है, आपको चीट किया जा सकता है। तो इस महीने आपको बहुत सावधानी और सतर्कता से चलने की जरूरत रहेगी। हालांकि धार्मिक यात्राएं हो सकती हैं, वैसे भी यात्राएं हो सकती हैं, काम के सिलसिले में, बिजनेस के सिलसिले में, और यात्राओं से आपको काफी लाभ होता नजर आ रहेगा। फरवरी में ही साहस में वृद्धि बनी रहेगी, डिसीजन पावर बहुत तेज बनेगी, आप बड़े आराम से डिसीजन ले पाएंगे। भाई बहनों के रिश्तों में सुधार, भाई बहनों का सपोर्ट, सहयोग, संबंधियों का सपोर्ट दोबारा से मिलना शुरू हो जाएगा जैसे ही फरवरी का महीना शुरू होगा। हालांकि इस महीने में नया इन्वेस्टमेंट, नया व्यापार शुरू करने से, नई इन्वेस्टमेंट करने से आपको बचना चाहिए। और जो शेयर बाजार में धन आदि लगाते हैं, उन्हें बहुत सावधानी से लगाना चाहिए। सरकारी कामों में सफलता मिलती हुई नजर आती है और सरकारी क्षेत्रों में कोई ना कोई काम अगर आपका चल रहा है वो सफल हो जाएगा। पैतृक संपत्ति से फायदा भी आपको होता हुआ नजर आ रहा है। कोई बहुत पुराना उलझा हुआ काम बनता हुआ नजर आ रहा है। जनवरी फरवरी महीने में अगर आपका स्वास्थ्य किसी का पहले से खराब चलता आ रहा है, तो इस महीने में वो समस्याएं पकड़ में आ सकती है, बीमारी उभर के सामने आ सकती है और उसका इलाज संभव हो सकता है। तो ऐसा जनवरी फरवरी के महीने में आपके साथ रहने वाला है। आगे अगर मार्च अप्रैल की बात की जाए, तो जीवन साथी या पत्नी पति के साथ, पत्नी का पति के साथ थोड़ा व्यर्थ विवाद, मनमुटाव, ऐसी चीजें होती हुई नजर आती हैं।
क्रोध की भावना आप पर रह सकती है, परंतु यहां पर सूर्य गुरु का बलवान राजयोग भी निर्माण हो रहा है, जिससे फिर यहां पर सरकारी या सरकारी फील्ड से जुड़े कोई भी फायदे आपको हो सकते हैं। गुप्त धन, गुप्त सहयोग मिलता नजर आता है। नौकरी, नई नौकरी का ऑफर, नौकरी में तरक्की, नौकरी में सुधार होता हुआ नजर आता है। मान सम्मान में वृद्धि होगी और विवाह योग बनता है। विवाह की बात बनती हुई नजर आती है और संतान की प्राप्ति होती हुई नजर आती है इस मार्च और अप्रैल के महीने में। इसके बाद 22 अप्रैल को जैसे गुरु, देवगुरु बृहस्पति आपके 5th हाउस में पंचम भाव में गोचर करेंगे, तो गुरु राहु की वहां पर चंडाल दोष की युति बनेगी, गुरु चंडाल दोष, जिससे पेट संबंधित दिक्कतें, लंग्स, लीवर, फेफड़े या पेट से जुड़ी हुई समस्याएं, या जिन्हें फैट की समस्याएं, मोटापा है, ऐसी चीजों की समस्याएं बढ़ सकती हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखने की आवश्यकता बहुत जरूरत पड़ेगी आपको। इसी के साथ साथ प्रेम संबंधों में खटास, रिलेशंस में गड़बड़ी या रिलेशंस में धोखा मिल जाए, कोई चीटिंग हो, इससे भी ऐसी चीजें आपके साथ हो सकती है। इस महीने में हड्डी, पेट, नर्वस सिस्टम की समस्याएं, पिता को कष्ट, झूठे आरोप आप पर लग सकते हैं, इसलिए सावधानी रखें। परिवार के किसी सदस्य की बीमारी पर धन खर्चा लग सकता है। ऐसा शोध मार्च अप्रैल के महीने में आपकी राशि पर नजर आता है। इसके बाद मई जून की बात करें तो यहाँ पर विवाह की बात अगर आपकी चल रही थी, वैवाहिक जीवन, विवाह नहीं हो पा रहा था, तो विवाह होता हुआ नजर आता है। और जिनका विवाह हुआ पड़ा था, गृहस्थ जीवन में कोई समस्याएं उत्पन्न थी, तो वो फिर से सुधरता हुआ नजर आता है। संतान प्राप्ति की योग बनते हैं। यहाँ पर जो लोग हृदय रोगी हैं, उन्हें बहुत ज्यादा सावधान रहने की जरूरत पड़ेगी। ये कठिनाइयों का समय रहेगा। वाहन को ध्यान से चलाना होगा। चोट भय, वाहन भय, शत्रु भय, ये चीजें यहाँ पर भी है। पर 8वें घर में मंगल शुक्र की युति से स्त्रियों की तरफ झुकाव या कोई नए संबंध स्थापित होने, ऐसे भी योग बन सकते हैं। परंतु यहाँ सतर्कता दिखानी होगी। मंगल शुक्र की 8th हाउस में कहीं ना कहीं झूठे आरोप प्रत्यारोप के शिकार हो सकते हैं आप, या प्रेम संबंधों में बन के बिगड़ता हुआ नजर आता है। पिता की सेहत में यहाँ पर थोड़ा सा सुधार होता हुआ नजर आता है। जो लोग विदेश जाना चाहते हैं, विदेश का काम बनता हुआ नजर आता है। नई नौकरी, नई जॉब की तलाश यहाँ पर पूरी होती हुई नजर आती है। जुलाई और अगस्त की बात करें तो जुलाई में बहुत अच्छा करियर में ग्रोथ दिखता नजर आता है। मित्रों का, लोगों का सहयोग आपको मिलता नजर आता है। नानके से या मामा के पक्ष से कोई सपोर्ट, सहयोग से काम बनता हुआ नजर, कोई फायदा होता नजर आता है। आपको ये बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। देन लेन का यहाँ पर ध्यान रखना होगा। पत्नी के स्वास्थ्य में थोड़ी सी दिक्कतें जरूर होती हुई इन महीनों में नजर आती है। सूर्य बुध की युति बहुत ज्यादा राहत देगी आपको। धार्मिक यात्रा, अच्छा फायदा, संतान की शादी की चिंता आपको यहां पर सता सकती है। पिता के स्वास्थ्य में सुधार नजर आता है। आगे बात करते हैं सितंबर के महीने में, तो यहां पर मेहनत ज्यादा महसूस होगी आपको, लेकिन उसका फायदा भी मिलेगा। 10वें भाव में सूर्य मंगल, जो लोग पुलिस में है, सेना में है, आर्मी में है, डिफेंस में है, या जिनका रियल एस्टेट से जुड़ा हुआ व्यापार है, ऐसे लोगों को बहुत अच्छा उछाल, बहुत अच्छा फायदा, प्रोग्रेस, तरक्की यानी सुधार नजर आता है। अच्छा है। क्रोध की भावना, घमंड की भावना, अहम की भावना आपके अंदर रह सकती है। गुप्त शत्रु आपको परेशान कर सकते हैं, आपके खिलाफ साजिश बना सकते हैं, षड्यंत्र रच सकते हैं। इन महीनों में तो सावधानी सी रखने की जरूरत है। अपनी वाणी का बहुत अच्छा प्रयोग करें। बोल वाणी का विशेष तौर पर ध्यान रखें। कोई ऐसी प्रॉपर्टी थी जिसका कोई लफड़ा चल रहा था, कोई विवाद चल रहा था, उससे सुलझता हुआ नजर आता है। पैतृक संपत्ति से फायदा होता नजर आता है। कोई प्रॉपर्टी आप जो सेल करना चाह रहे थे, नहीं बिक रही थी, तो आपको सितंबर अक्टूबर में ऐसा करने से उसमें फायदा होगा। इसी के साथ साथ अक्टूबर लास्ट में 4थे घर में राहु के आने से मानसिक तनाव, मां के स्वास्थ्य में दिक्कतें, कुछ उलझने, परेशानियां रह सकती हैं। झूठे आरोप प्रत्यारोप आप पर लग सकते हैं। व्यर्थ धन कहीं नुकसान या खर्चा होता है, या पैसा फंस सकता है, इसलिए हमने कहा देन लेन का ध्यान रखें। और साल के लास्ट में बात करें नवंबर और दिसंबर की, तो विदेश जाने का जिनका सपना था, तो फिर से यहाँ पर इन महीनों में योग बनता है। विदेश जाने का सपना पूरा होता हुआ नजर आता है। नौकरी के अच्छे ऑफर आ सकते हैं। नौकरी की तरक्की भी यहाँ पर नजर आती है। अब यहाँ पर देखिए, जो लोग एजुकेटेड हैं, जो लोग इंटेलिजेंट है, पढ़े लिखे हैं, उन्हें नौकरी नहीं मिल पा रही थी, तो उनके लिए ये सब बहुत सटीकता से सूट करेगा। और दूसरा, जिनका धनु राशि है, धनु लग्न है, दोनों को विचार करना चाहिए, तो इस राशिफल को आप अपने जीवन में बहुत सटीक पाएंगे। इसी साथ साथ दिसंबर में
लगभग जीवन साथी के साथ फिर से विश्वास बढ़ेगा, सहयोग बनता हुआ नजर आता है। सरकारी कामों में सफलता, सरकारी नौकरी की तलाश पूरी हुई नजर आती है। फाइनेंस, कॉमर्स, फूड से जुड़े हुए जो लोग काम करते हैं, बहुत अच्छा स्रोत, सुधार, ग्रोथ होता हुआ नजर आता है। यहां पर आपको केवल एक चीज का ध्यान रखना है, सेहत का और वाहन चलाने का। इसके अतिरिक्त अचानक धन लाभ और किसी के सपोर्ट, सहयोग से आपके काम बनते हुए नजर आते हैं। इस महीने में भी भूमि, भवन, वाहन, मकान आप लेते नजर आते हैं। आपके घर पर मंगलकार, विवाह, शादी, गृह प्रवेश, धार्मिक अनुष्ठान पर खर्चे होते हुए नजर आते हैं। तो धनु राशि का 2023 का वर्ष लगभग लगभग ऐसा जाने वाला है। इस राशि पर यहां पर देखिए, तीसरे शनि, चौथे बृहस्पति पंचम में आएंगे, तो गुरु राहु का जो एक गुरु चंडाल दोष बनेगा, इसका उपाय आपको करना चाहिए। पूरे वर्ष यहाँ पर आपको भगवान विष्णु सहस्त्र का नाम का जाप करना चाहिए और धार्मिक स्थान पर इलायची और पीली वस्तु का दान करते रहना चाहिए। इसी के साथ साथ बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना आपके लिए बेहद कारगर सिद्ध होगा। कभी कभी धार्मिक स्थान पर जाकर पीले रंग के प्रसाद चढ़ा करके वो प्रसाद का वितरण करना आपके व्यापार पर, आपके कारोबार पर, आपके परिवार पर काफी कुछ समृद्धि लाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।